हे दा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। ये जो रीडिंग्स मैं आपको बता रही हूँ ये जनरल है और कलेक्टिव है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर का नाम मनी मन लेना है और रीडिंग्स पर ध्यान देना है। देखिए, सबकी सिचुएशन अलग होगी, कोई नो कॉन्टैक्ट में होगा, कोई कॉन्टैक्ट में होगा, कोई सेपरेशन के लिए जोन में चल रहा होगा, किसी को कमिटमेंट इशू होगा, किसी को मैरिज इशू होगा, किसी को थर्ड पार्टी इशू होगा। सो सबकी सिचुएशंस डिफरेंट होगी। बस आप अपने पार्टनर का नाम मनी मन लीजिए 3 बार, लंबी गहरी सांस लीजिए और क्लियर माइंडसेट रखिए। ना ही लड़ाई झगड़ों के बारे में सोचिए, ना ही आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सोचिए। एक क्लियर पिक्चर अपने मन में रखिए रिलेशनशिप को लेकर और चेक करते हैं कि इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं पार्टनर के मन में आपको लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। एक और बात, नो मैटर रिलेशनशिप को लेकर क्या सिचुएशन चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, सारे वीडियोस आपकी सिचुएशन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम रीडिंग्स थोड़े डिफरेंट वे में करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि कल रात उनके थॉट प्रोसेस क्या थे, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। फिर हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज, करंट इमोशन क्या है, और एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए गाइडेंस जो आजकल मैं रीडिंग्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम मनी मन लीजिए। डिवाइन गाइड करें कि कल रात पार्टनर क्या फील कर रहे थे, कल रात पार्टनर क्या फील कर रहे थे, कल रात पार्टनर की एनर्जी क्या थी, क्या सोच रहे थे रिलेशनशिप के बारे में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, कल रात पार्टनर क्या सोच रहे थे, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या चल रहे थे, कल रात उनके मन में कौन सी एक बात चल रही थी। डिवाइन गाइड करें, कल रात उनके मन में कौन सी एक बात चल रही थी। चेक करते हैं कल रात ये पर्सन क्या सोच रहे थे। डिवाइन गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है, डू यू स्टिल hate me? I had no option, so I let you go. It took me long to fall love again. Why I can't move on just the way you did so easily. I wish you can forgive me. It was my loss losing you. I lost a special relationship. And we have the last one, we are incompatible. बॉटम डेक भी चेक कर ही लेते हैं हम लोग। Why I didn't speak up when I had chance. ओके, सो कल भी रीडिंग्स में हमें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट दिख रहा था कि इनके मन में चीज़ों के प्रति बहुत गिल्ट है, चीज़ों के प्रति बहुत ही ज़्यादा इनके मन में एक नेगेटिव थॉट चल रहा है, एक ऐसे इमोशन में है ये पर्सन कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति गिल्ट, चीज़ों के प्रति डाउन, चीज़ों के प्रति बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, पर बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन वाले फेज में हैं। एज पर द करंट एनर्जी जो मैसेज आज हमारे पास आए हैं, पहला संकेत बोल रहा है, क्या तुम आज भी मुझसे नफ़रत करती हो या करते हो। जो सारी चीज़ें हुई हैं, जिस वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, जिस वजह से सेपरेशन हुआ है, डू यू स्टिल हेट मी, क्या तुम मुझसे नफ़रत करती हो या करते हो अभी भी, या अभी भी चीज़ें अच्छी हो सकती है। देखिए, ये मेल और फीमेल कोई भी सिचुएशन हो सकता है, तो ये सबके लिए मैं बता रही हूँ। ओके, बस आपको अपने पार्टनर का नाम मनी मन लेना है और रीडिंग्स को देखनी है। सबसे पहला इंडिकेशन इनके मन में यही चल रहा है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है मेरे साथ, जब से तुम जब से मेरी लाइफ से चले गए हो। बहुत ज़्यादा अपसेट वाली जोन चल रही है, क्योंकि इनके पास ऐसा लग रहा है कि कोई चॉइस ही नहीं थी। ये कांटेक्ट कर सकते थे, बोल सकते थे, तभी इनको आज एक रियलाइजेशन है कि यार मैं बोल सकता था या मैं बात कर सकता था, मैं चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने उस तरीके से स्टैंड ही नहीं लिया, मैंने उस तरीके से कोशिश करी ही नहीं जैसी करनी चाहिए थी।
एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हम लोग का बिल्कुल सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन एंड वाला फेज़ आ गया है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर रिलेशनशिप को काफ़ी मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहिए था, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेट करना चाहिए था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो, जस्ट बिकॉज ऑफ द दैट गुस्सा, एंगर के कारण जो चीज़ बेहतर बन सकती थी, जो कॉन्टैक्ट बन सकता था, वो भी नहीं बना। क्लियरली समझ में आ रहा है कि इनको एहसास है कि मुझसे बहुत गलती हुई है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतने अच्छे रिलेशनशिप को खो दिया है जिसने मुझे सब दिया है। मैंने एक पार्टनर अपनी लाइफ से खो दिया है। मैंने एक ऐसा रिश्ता जो काफ़ी बढ़िया बन सकता था, काफ़ी आगे तक चल सकता था, सिर्फ मेरे ही ईगो की वजह से आज मैंने वो चीज़ बिल्कुल खो दी है। लेकिन गलती यहाँ पर दोनों की है, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि जहाँ पर मैच्योरिटी के साथ, कंपैटिबिलिटी के साथ बात करनी चाहिए थी, अब दोनों ने कहीं ना कहीं वो कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप के अंदर ही खो दी, जिसकी वजह से आज सफ़र आप भी कर रहे हो, सफ़र ये पर्सन भी कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो अब तो ये आगे मूव कर गए होंगे, इन्होंने तो आगे न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया है। नहीं, इन्होंने मूव ऑन नहीं करा है, इन्होंने कहीं से कहीं तक मूव ऑन नहीं करा है। ये आज भी रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रही हैं और इनको ऐसा लगता है, इनका डीप फीलिंग ऐसा बोलता है कि यार काश तुम मुझे माफ़ कर दो, काश फिर से वो कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाए, काश फिर से हम एक वो अच्छे हेल्दी बॉन्ड में आने लग जाएं। मतलब हर तरफ से एक ऐसी इमेज दिखाई दे रही है रिलेशनशिप के अंदर कि जहाँ चीज़ें सेटल डाउन होना चाहिए, बेहतर बननी चाहिए, स्टेबिलिटी बननी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ ईगो के कारण, गुस्सा के कारण, एंगर के कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई। लेकिन कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि इनके हाथ में सब कुछ था, ये स्टैंड ले सकते थे, ये रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे सकते थे, ये रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं करा। देयर इज़ नो चॉइस, सब कुछ हाथ से गया है, सब चीज़ें नेगेटिव हुई हैं और जिसकी वजह से आज ये सेपरेशन, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। कल रात ये इस थॉट प्रोसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, जो मैं जस्ट अभी आपको बता रही हूँ, जो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन डीप डाउन सफ़र बहुत कर रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन रिलेशनशिप को नहीं भूल पा रहे हैं, आपको नहीं भूल पा रहे हैं। और अभी दोनों के बीच में ना ग्रजेस बहुत ज़्यादा है, प्यार नहीं है, प्यार तो देखो है, लेकिन अभी गुस्सा ज़्यादा है, एंगर ज़्यादा है, दोनों के बीच में ग्रजेस इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पार्टनर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दोनों ही रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सफरिंग बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, जिसको देखकर ऐसा समझ में आता है दैट यू गाइज हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक द रिलेशनशिप स्टेबल, टू मेक द रिलेशनशिप पॉजिटिव। तो ये तो मैंने इनकी कल रात की लेट नाइट एनर्जीज बताई। अब मैं आपको बता रही हूँ इनकी करंट एनर्जी, इस वक्त ये क्या सोच रही हैं, इस वक्त इनका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक रीडिंग्स को क्लेम नहीं करा है तो कर लीजिए माय डियर। आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारी एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज होनी चाहिए और उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मैं डेली ऐसी रीडिंग्स पोस्ट करूं आप तक ये रीडिंग सबसे पहले पहुंचे। चलिए माता रानी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डिवाइन गाइड करें और बताएं कि इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रही हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में, क्या चल रहा है इनके माइंड में। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मैंने आपसे कहा था ना, प्यार तो है लेकिन अभी गुस्सा दिमाग में बहुत चल रहा है। 5 ऑफ कप्स, 2 of Pentacles, the Tower, 7 of Cups and bottom deck भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 6 of Cups, ओके, 5 of Cups भी है, 6 of Cups भी है, लेकिन
5 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में चीज़ें इम्बैलेंस हो गई हैं। रिलेशनशिप पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। रिलेशनशिप पहले से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम कर रहा है। चीज़ें दोनों के ही बीच में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली हो गई है। बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं। चाहते तो हैं कि रिलेशनशिप सेटल डाउन हो जाए, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो ख़राब हो गई, जिसकी वजह से आज करंटली ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ पुराना समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और करंटली इनकी एनर्जी देखी जाए तो जो झगड़े, जो लड़ाइयाँ हुई हैं उस बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत उलझन इनको महसूस हो रही है कि मैं कैसे बात करूं, कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे कन्फ्रंट करूं, कैसे चीज़ें क्लियर करूं, कैसे सामने से जाकर कांटेक्ट करूं, कैसे सामने से जाकर कम्युनिकेट करूं जिससे कि रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। इनके दिमाग में अभी इस वक्त लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत चल रही हैं जो आप लोग के बीच में हुई हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के साथ बहुत सिचुएशन नेगेटिव बन गई है पहले से, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप लोग ने सोच नहीं था कि ऐसा चेंज क्यों आएगा रिलेशनशिप में, क्यों चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी, क्यों चीज़ें इतनी नेगेटिव हो जाएगी, और वही चीज़ अभी पार्टनर सोच रहे हैं। लेकिन पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने इनकी लेट नाइट एनर्जीज़ में भी देखा और जो अभी मैं इनकी करंट एनर्जीज़ में भी चेक कर रही हूँ, ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, और अपनी बातें ना ही प्रॉपर्ली बोल पा रहे हैं, ना ही कन्फ्रंट कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों की उलझनों में उलझ चुके हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मैं कितना अकेला हो गया हूँ, या मैं कितना अकेली हो गई हूँ, मैं कैसे चीज़ों को सही करूँ, मेरे हाथ से सब कुछ बिल्कुल नेगेटिव सा हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा, एंगर बहुत है, जिसकी वजह से ये द रिलेशनशिप इज़ सफरिंग, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर अभी कार्ड्स में दिखी है एज़ पर द करंट एनर्जी की, आने वाले टाइम में इन द नियर फ्यूचर में भी कुछ हफ्तों के अंदर, अगर आप ये रीडिंग्स रेजोनेट कर पा रहे हैं, उनके लिए मौके ऐसे दिख रहे हैं कि भली अभी ये उलझन महसूस कर रहे हैं, सामने से बोलने में, बताने में, कन्फ्रंट करने में, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके दिमाग में नेगेटिव चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए आने वाले कुछ टाइम में, आने वाले कुछ समय में बहुत सारे ऐसी चॉइसेस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं कि ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, या ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, या ये रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या मैम परमानेंट सेपरेशन है, नो दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सेपरेशन। क्या मैम चांसेस है कि ये आएंगे, बात करेंगे? हाँ, ये आएंगे, बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जब ये आकर सामने से बात करें आपको इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि थोड़ा इनका बिहेवियर अभी रिजिड दिख रहा है, बिहेवियर थोड़ा डाउन दिख रहा है। क्या मैम फिर से रिलेशनशिप पहले जैसा बन सकता है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। देखिए, बन सकता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं पुराने मोमेंट्स, पुरानी मेमोरीज़, वो भी इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये अभी अपनी बातें ईजिली, प्रॉपरली कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्या रिलेशनशिप का फ्यूचर है? इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं मैम, बट क्या फ्यूचर है? फ्यूचर है, लेकिन अभी फ्यूचर को लेकर नहीं सोचना चाहिए। उसका रीज़न मैं बता दूं, अभी जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं, पहले इनको बैलेंस करो, इन पर ध्यान दो, इनको बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आपका थॉट प्रोसेस अलग चल रहा है, पार्टनर का थॉट प्रोसेस अलग चल रहा है। आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो, जो फॉर श्योर नियर फ्यूचर में होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे नेगेटिव चीज़ जो यहाँ दिख रही है कि जो बॉन्डिंग्स एक स्टार्टिंग फेज़ में थी वो अभी नहीं बनेगी, क्योंकि पार्टनर के मन में गुस्सा बहुत चल रहा है, पार्टनर के मन में अभी फ्रस्ट्रेशन बहुत चल रही है, विच इज़ वाई द रिलेशनशिप इज़ अफेक्टिंग अ लॉट। तो आपको उनको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, आपको उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिलेशनशिप के बेहतर होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, और साइड बाय साइड थोड़ी मैनिफेस्टेशंस करो जिससे कि रिलेशनशिप हील हो जाए, फ्यूचर दोनों के रिलेशनशिप का बेहतर बन जाए, और जितने डिफरेंसेस अभी आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, ये प्रॉपरली हील हो जाए। ये आप कर सकते हैं, बट उम्मीद रखिए, देयर इज़ अ पॉजिटिव होप।
रिलेशनशिप विल गेट बेटर, चीज़ें अच्छी होगी, स्टेबल होगी, भली धीरे धीरे होगी, बट आप आगे बढ़ सकते हो। टाइम लग रहा है, लगने दो, बट आप अपने एंड से अपना 100% दो। डिवाइन गाइड करें इस समय व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आया है, इस समय व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस समय व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस समय मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन गाइड करें इस समय मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी और चेक करते हैं कि इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है। सफरिंग इन साइलेंस। आप में से बहुत सारे लोग हो जो बहुत सफ़र कर रहे हो, जो सारी चीज़ें अभी हुई हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफरिंग दिख रही है। डिवाइन भी ऐसा देख रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, आप कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप कितना ज़्यादा हेल्पलेस हो रहे हो अभी। लेकिन ये जितनी सफरिंग अभी चल रही है ये धीरे धीरे एंड होगी, ये धीरे धीरे हील होगी। ये सिचुएशन काफ़ी सैक्रिफाइसिंग वाला दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा डाउन वाला दिख रहा है। हो सकता है कि इतना प्रॉपरली कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे होगे, इतना प्रॉपरली रिलेशनशिप पर स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही होगी, लेकिन नियर फ्यूचर में रिलेशनशिप ग्रो करेगा। आने वाले समय में रिलेशनशिप के अंदर आप ग्रोथ देखोगे, रिलेशनशिप के अंदर आप चेंजेस देखोगे। भली चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं बट आपको पॉजिटिव चेंज दिखेगा, पॉजिटिव स्टेबिलिटी दिखेगी, चीज़ों में आपको बदलाव दिखेंगे। तो अभी ये भली सफ़र वाला समय चल रहा है, परेशानी वाला समय चल रहा है, उदासी वाला समय चल रहा है, ड्रेन वाला टाइम चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ होगी, धीरे धीरे रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी बनेगी। लव बिगिंस, मैंने कहा ना, फिर से चीज़ें अच्छी हो जाएगी, फिर से रिलेशनशिप बेहतर बनेगा, फिर से दोनों की बॉन्डिंग्स अच्छी बनेगी। द रिलेशनशिप विल स्टार्ट अगेन। दोनों के ही रिलेशनशिप पे कितना प्यारा गाइडेंस आया है एंजल्स का। क्लेम कर लीजिए सभी लोग, लव बिगिंस। आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी, लव बिगिंस। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी, लव बिगिंस। ये ज़रूर लिख कर जाइएगा, क्लेम कर लीजिएगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो शुरुआत हुई थी, क्या तुम मुझे हेट करते हो, क्या तुम मुझे नहीं चाहती हो या चाहते हो, और एंड मैसेज क्या है, होगी जितनी चीज़ें होनी थी, फिर से चीज़ें शुरू होगी। लव बिगिंस, जीत हमारी होगी, रिलेशनशिप हमारा बेहतर बनेगा, भले धीरे धीरे बनेगा पर हम पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। सो ये आप लोग के लिए गाइडेंस आज का, या आज की रीडिंग्स आप लोग के लिए। क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। डेली रीडिंग्स, डेली गाइडेंस मिलते हैं रात को 9 बजे न्यू रेमेडी के साथ, जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। राधे राधे।